आज हम लोग करेंट अफेयर्स 1 फरवरी से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 48वां। भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 48वां। उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो सोनू सूद के। उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो सोनू सूद। भारतीय नौसेना ने किसे नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है? तो 2024। क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किसे नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है? तो 2024। प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय सबसे अधिक बजट आवंटित किया है? तो रक्षा मंत्रालय। देश का पहला सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित हुआ है? तो उज्जैन में। किसे महागौरव 2024 से सम्मानित किया गया है? तो निखिल वाघ के। किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फी ब्लेसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर को लॉन्च किया गया? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया गया था? वाराणसी। कालानौर स्पॉट्स किट पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में। केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 3 करोड़। केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के तहत योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 3 करोड़। किसने T20 नगेश ट्रॉफी जीता है? तो कर्नाटका। किसने T20 नगेश ट्रॉफी जीता है? तो कर्नाटका। किस विश्वविद्यालय को NAAC का A+ ग्रेड मिला है? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट आधारशिला रखा है? तो ओडिशा में। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ तालिबारा थर्मल पावर प्रोजेक्ट आधारित किया है? ओडिशा में। सूचना अनुसार किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू किया है? नेपाल। सूचना अनुसार किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू किया है? नेपाल। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया? तो अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसे चयन किया गया? अभिनव बिंद्रा। भारतीय यूपीआई शुरू करने वाला हपली यूरोपीय देश कौन है? फ्रांस। भारतीय यूपीआई शुरू करने वाला हपली यूरोपीय देश कौन है? फ्रांस। 3 फरवरी 2024 को कहाँ क्षेत्रीय किसान मेला का आयोजन हुआ है? तो वाराणसी में। 3 फरवरी 2024 को कहाँ क्षेत्रीय किसान मेला का आयोजन हुआ है? वाराणसी में। किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू किया? कर्नाटका। किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू किया है? कर्नाटका। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र। थनथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य है? तमिलनाडु का। थनथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य बना है? तमिलनाडु का। 4 फरवरी 2024 को बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए NCPCR ने किस पोर्टल का अनावरण किया है? घर तथा ट्रक चाइल्ड्स।
अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को 31 प्रीडेटर्स ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है? अमेरिका। किस देश ने भारत को 31 प्रीडेटर्स ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है? अमेरिका। किसे केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को। किसे केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को। भारत की पहली महिला रोबोट को अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? बायोमित्र। भारत की पहली महिला रोबोट को अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? बायोमित्र। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल वीजा के पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन बना है? तो फ्रांस। डिजिटल वीजा पेश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बना है फ्रांस। तांबे के अनावरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है? तो बिहार में। तांबे का अनावरण करने वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है? बिहार में। किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ओलेग कोनोनेको, जो रूस के थी। किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया? ओलेग कोनोनेको। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? गुजरात में। भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? गुजरात में। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? BR अम्बेडकर के। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? BR अम्बेडकर। किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे घाटी एरास्टोस्थनीज का पता लगा है? तो इजराइल। किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एरास्टोनीज का पता लगा है? इजराइल। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजियम एल्बम का अवार्ड किसने जीता? दिस मोमेंट। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? दिस मोमेंट। अगला क्वेश्चन है, 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना है? लंदन। 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा भीड़ भाड़ वाला शहर बना है लंदन। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई हैदराबाद में। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? हैदराबाद में। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बायोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया? महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बायोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया? महाराष्ट्र। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? गोवा। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? गोवा। किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है? सुनील कुमार। किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन का खिताब जीता है? सुनील कुमार। UAE ने किसे गोल्डन वीजा दिया है? आनंद कुमार को। आनंद कुमार को। दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? त्रिपुरा में। 7 फरवरी 2024 को वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली? ऑस्ट्रेलिया में। 7 फरवरी 2024 को वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली? ऑस्ट्रेलिया में। सात फरवरी 2024 को किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म कर दिया? ईरान। किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म कर दिया? ईरान। राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया? निरंजन शाह।
राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? निरंजन शाह। अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है? नोएडा। अपशिष्ट जल उपचारों के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली? नोएडा। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई? चिली के। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई? चिली के। किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की? नासा। किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की? नासा। 8 फरवरी 2024 को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसने जीता? नीमा सारिखानी। नीमा सारिखानी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वारा पहल का अनावरण किया? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वारा पहल का अनावरण किया? हिमाचल प्रदेश। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्यारेलाल शर्मा को। किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्यारेलाल शर्मा को। अगला क्वेश्चन, 9 फरवरी 2024 को किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह लॉन्च किया है? नासा। पेस उपग्रह लॉन्च किया है? नासा। किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह लॉन्च किया है? नासा। भारत के साथ सेफ विमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? बांग्लादेश। भारत के साथ सेफ विमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? बांग्लादेश। 10 फरवरी 2024 को किस देश ने सैन्य उपग्रह ले जाने वाला सोयूज 2.1 विमान वाहक रॉकेट प्लासेस्क कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया है? रूस। अगला क्वेश्चन, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाली करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है? सिक्किम। आईसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया। मेंस 2 दिवसीय दोस्मोचे महोत्सव कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। 12 फरवरी 2024 को संतूर यात्रा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? कर्नाटका में। 12 फरवरी 2024 को संतूर यात्रा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? कर्नाटका में। आईआईटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए साथी परियोजना का उद्घाटन किया? आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया? आईआईटी गुवाहाटी। किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को मंजूरी दिया है? असम। किस राज्य की कैबिनेट मंत्री ने जादुई उपचारों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को मंजूरी दिया है? असम। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता? सुमीत नांगल। सुमीत नांगल। 12 फरवरी 2024 को कौन दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटीई
नियुक्त नहीं है? सिंधु गणपति। सिंधु गणपति। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? उत्तर प्रदेश। श्रीलंका और किस देश ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है? मॉरिशस। केपीपी नाबियान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एस सोमनाथन को। किसने देश में मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक को रिहा कर दिया? कतर। किसे देश के मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक को रिहा कर दिया? कतर। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने? पाथुम निशंका। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने? पाथुम निशंका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया? देहरादून। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है? देहरादून। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन हैदराबाद में। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया हैदराबाद में। आईसीएआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? रंजीत कुमार। किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? ओडिशा। किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? ओडिशा। कौन दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगी? दुबई। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। 14 फरवरी 2024 को किसने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता? भारत। दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में हुआ? इंडोनेशिया। दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में हुआ? इंडोनेशिया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 15 लाख। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 15 लाख। किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की? ओडिशा। किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की? ओडिशा। 15 फरवरी 2024 को किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबा पत्थर की दीवार की खोज की है? जर्मनी। किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है? जर्मनी। काजी नेमो को किस राज्य की राजकीय फल घोषित किया गया? असम। काजी नेमो को किस राज्य का राजकीय फल घोषित किया गया? असम। आज के लिए बस इतना ही करेंट अफेयर्स 1 से 15 फरवरी।